हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके की भी चीज़ें होंगी सोशल मीडिया पर। अभी तक जो चीज़ें हो रही थी सचिन भैया और सरिता दीदी से रिलेटेड, सचिन भैया ने ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं करी। किसी के आप काम पर उंगली कैसे उठा सकते हो, और आप खुद को इतना बड़ा कैसे मान सकते हो कि कोई आपकी वजह से आगे बढ़ा है? ऐसे कैसे? अगर मैं कहती हूँ, अगर कोई आपकी वजह से आगे बढ़ा है, आपने किसी को अपनी पार्टी में बुलाया था, फिर तो ऐसे हम जैसे तो लाखों लोग हैं, आप हम लोगों को पार्टी में बुलाइए, हम लोगों का भी नाम हो जाएगा, हम लोगों का भी भला हो जाएगा। एटलीस्ट जो आप और सरिता दीदी की कंट्रोवर्सियाँ चल रही थी, उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, आप सही हो, कहीं ना कहीं सरिता दीदी गलत है, या हो सकता है दोनों को ही आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। बट कल जो आपने चीज़ करी है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आप और सरिता दीदी के बीच में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, इतनी सब कुछ चल रहा था सोशल मीडिया पे। अभी तक कभी आकांक्षा और अनूप ने आपका नाम कहीं नहीं लिया। उन्होंने आपके नाम से कहीं कुछ नहीं डाला, कहीं कुछ नहीं बोला। आपने कितनी सारी चीज़ें बोली, कितनी सारी चीज़ें हुई, और कल जो आपने पोस्ट डाला वो बिल्कुल ही वाहियात था। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पे इस तरीके से उंगली उठाएं। आई नो, मुझे भी कहने का कोई हक नहीं है, पर जो आपने कल पोस्ट डाला, वो पोस्ट को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो चीज़ें बोली, जो चीज़ें आपने उसमें लिखी, वो आपको नहीं कहनी चाहिए थी बिल्कुल भी। आप कहते हैं आपने उनको पार्टी में बुलाया, तो ये आपका मन था ना पार्टी में बुलाने का, या उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती करी थी कि मुझे पार्टी में बुला लो तो मेरा नाम हो जाएगा? ऐसा कुछ था? आपने जिसको चाहा आपने उसको पार्टी में बुलाया, और वो इंसान आपके घर आया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपकी पार्टी में आया इसलिए उसको सारे लोग जानने लगे। ऐसा नहीं। आकांक्षा दीदी अपनी काबिलियत पर यहाँ तक आई हैं। हम लोगों को उनका और जीजू का बॉन्ड देखना अच्छा लगता है, उन लोगों की सारी चीज़ें देखना अच्छा लगता है। बाकी उनका डांस था, उन्होंने शादी में जो डांस किया था वो उस डांस से वायरल हुई थी, सब जगह वो चीज़ें थी। तो ये आपने कैसे मान लिया कि कोई इंसान आपकी वजह से आपकी पार्टी में आके, और आपकी पार्टी में आके वो फेमस हुआ है? ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी काबिलियत पे आगे बढ़े हैं। वो टिकटॉक के थ्रू सब लोग उनको जानते हैं, तो टिकटॉक से ही वो लोग आगे बढ़े हैं और टिकटॉक से ही हम उनको जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई आपकी पार्टी में जाके सब फेमस हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग बाग आपकी पार्टियों में जाके फ़ेमस होने लग जाएं, तो फिर बात ही क्या है। आप तो गली गली सबको बुलाते रहिए पार्टी में, रोज़ पार्टियाँ करिए, और रोज़ कोई ना कोई, सबका भला हो जाएगा। आज जो हम जैसे लोग, लाखों लोग सोचते हैं ना कि आई होप हम भी इतने आगे बढ़े, हमारे भी मिलियन में सब्सक्राइबर्स हों, ये हों वो हों, ये सारी चीज़ें, तो हम लोग को तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम लोग को तो सिर्फ एक पार्टी अटेंड करनी है सचिन भैया के घर की, और हम लोग फेमस हो जाएंगे। आपने जो उनके काम पर उंगली उठाई है, और काम पर उंगली उठा के जो पोस्ट डाला है ना, वो आपने सबसे सबसे ज़्यादा गंदी हरकत करी है। जो भी, मैं नहीं मानती किसी को भी ये चीज़ पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैं भी हूँ, कोई मेरे काम पर उंगली उठाए और मेरे काम के लिए इस तरीके से बोले, मैं मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सचिन भैया ने क्या पोस्ट डाली थी, मैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे आपको अभी दिख जाएगा कि उन्होंने क्या चीज़ लिखा था। तो जो और भी लोग हैं जिन्होंने वो पोस्ट नहीं देखा, एटलीस्ट वो लोग देख लेंगे कि मैंने जो भी चीज़ इस ब्लॉग में बोली है वो मैंने क्यों बोली है, और वो भी मेरी बात को समझेंगे कि मैंने ये पक्ष क्यों रखा है।
अभी तक आप मेरी वीडियोस देख सकते थे, मैंने हमेशा सबका साथ दिया, मैंने सबकी साइड से ही बोला है। पर कल सचिन भैया का मानना ये था कि लोग बाग उनकी पार्टियों में आके सब ने उनको जाना है, तो ऐसे कैसे? कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, हम लोग तो उनको सबको टिकटॉक के टाइम से देखते आ रहे हैं, तब से सब उनकी पहचान है। और सबसे बड़ी बात है, सबकी पहचान तब बनी थी, सचिन भैया शायद आप भूल रहे हो, उस टाइम पे कोरोना था। तो कोरोना के टाइम पे घर में सब लोगों के पास कोई काम तो था नहीं, क्योंकि सब लोग कितना खाना वगैरह ये सब कितना बार करेंगे, तो सब लोग टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे थे उस टाइम पे। तो सब लोग उसी टाइम से सब एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद से ही सब ने कहा था सब यूट्यूब से जुड़े, तो इसलिए सब एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी पार्टी में आके फेमस हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानती हूँ आपकी और सरिता दीदी के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आई नो सरिता दीदी गलत होंगी, हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं गलत हो, पर आप इन सब के बीच में आपने दूसरों को इतना ज़्यादा घसीट दिया कि आपने किसी के काम पर सीधे उंगली उठा दी। ऐसा तो आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। उम्मीद करती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा वीडियो में, और जिस किसी को मेरी वीडियोस पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए आगे भी और ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।